हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक्स एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 13 वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि एक 2 डिजिट नंबर है। जब भी 2 डिजिट नंबर के टाइप के क्वेश्चन आए उसमें हम लेट कैसे करेंगे नंबर को, आपको बहुत अच्छे से पता है। हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में बात किया है। 2 डिजिट नंबर को हम हमेशा 10a + b ही लेट करेंगे। क्लियर है? तो इसमें हम लेट कैसे करेंगे 10a + b? इसमें हमें लेट करना पड़ेगा वंस डिजिट इज लेट, वंस डिजिट इक्वल्स टू बी मान लीजिए, एंड टेंस डिजिट इज इक्वल टू ए। तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 10a + b। क्लियर है? क्यों ऐसा हो जाएगा? जब आप किसी नंबर में मान लीजिए 43 है, इसमें 4 क्या है आपका? टेंस डिजिट है, और 3 क्या है आपका? वंस डिजिट है। क्लियर है? तो आप इसको अगर अलग अलग लिखना चाहेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? टेंस को क्या लिखेंगे? 4 × 10 + 3, इसी तरह से तो लिखते हैं, तभी ना ये होता है 40 + 3 = 43। लेकिन हमें ये नहीं पता है, हम डायरेक्ट देखिए, अब अगर इस तरह में है ए बी नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये ए बी जो होगा ये क्या कहलाएगा? ए × बी कहलाएगा। लेकिन हमें तो 2 डिजिट नंबर लिखना है। अगर हम जैसे 43 लिख दें तो क्या ये 4 × 3 कहलाएगा? नहीं, ये 43 ही कहलाएगा। लेकिन इस केस में ए बी नहीं कहलाएगा, ए बी क्या कहलाएगा? ए × बी। इसलिए हम इसको 10a + b के फॉर्म में लिखते हैं। हम डायरेक्ट नंबर ऐसे करके इक्वल टू ए बी नहीं लिखते। क्लियर है? क्यों नहीं लिखते? क्लियर हुआ? क्योंकि ए बी का मतलब हो जाता है ए × बी, जबकि हमें 2 डिजिट नंबर है और यहाँ 10a + b। ये क्लियर है कि अगर a की वैल्यू अगर 4 है तो 10 × 4 प्लस का b की मान लीजिए 3 है तो ये 43 हो जाएगा। क्लियर है? तो 2 डिजिट के नंबर में हम हमेशा इसी तरह लेट करेंगे। अब यहां कह रहा है 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। ये पहला कंडीशन है। और सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि द 2 डिजिट नंबर जो है वो आपका ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। मतलब दो तरह का कंडीशन दे रहा है। एक कह रहा है कि जो आपका 2 डिजिट नंबर है वो अपने ही डिजिट के सम का 4 गुना है, और दूसरे केस में कह रहा है कि जो आपका 2 डिजिट नंबर है वो अपने ही डिजिट के मल्टीपल का दुगने के बराबर है। क्लियर है? तो हम फर्स्ट केस लेंगे। फर्स्ट केस क्या कह रहा है? जो आपका 10a + b है वो आपका जो 2 डिजिट नंबर है इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, मतलब 4 टाइम इट्स सम ऑफ इट्स डिजिट। तो ये कह रहा है। तो यहां से देखिए क्या निकल के आता है इक्वेशन, 4a + 4b। 4a आप इधर ले आइए तो क्या आ जाएगा? 10a - 4a, और 4b इस b को उधर ले जाइए तो यहां से देखिए क्या मिला? 6a = 3b। तो यहां से b की वैल्यू निकल के आई 3 × 2 = 6, 2a। तो b की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 2a। अब सेकेंड केस लेते हैं। सेकेंड केस कह रहा है जो आपका 2 डिजिट नंबर है वो आपके प्रोडक्ट डिजिट के प्रोडक्ट का दुगना है। मतलब जो हमारा 10a + b है वो आपका 2 × a × b, मतलब इसके डिजिट के मल्टीपल का दुगना, ट्वाइस है। ठीक है? तो यहां पे आपका देखिए क्या 10a + b = 2ab है। अब आप देखिए यहां से b की वैल्यू 2a, देखिए इसका तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ab आ गया, a है b है, तो ना कहीं प्लस होगा ना कहीं माइनस होगा। तो हम ये कर सकते हैं कि अगर b को a के टर्म में लिख दें तो यहाँ सभी टर्म क्या हो जाएगा? सिंगल वेरिएबल हो जाएगा, और सिंगल वेरिएबल हो जाएगा तो आसानी से निकल आएगा a की वैल्यू। तो हम क्या लिखेंगे? वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2। तो वैल्यू ऑफ b फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट इन इक्वेशन 2। तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए क्या है? 10a, पहले इक्वेशन लिखते हैं, 10a + b = 2ab। तो 10a + b की जगह क्या रखेंगे हम? 2a = 2a × b की जगह 2a रख दिया हमने।
तो यहाँ से 12a इक्वल्स टू 2 2 जा 4a²। क्लियर है? तो 12a को उधर ले जाते हैं, तो 4a² माइनस 12a इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखिए 4a कॉमन है, a माइनस 3 बचा इक्वल्स टू 0। अब इस तरह का जब इक्वेशन आता है तो आपको क्या करना पड़ता है, एक बार इसको 0 एक बार इसको 0 करके सही कर देते हैं। ठीक है, तो एक बार हम फर्स्ट लेंगे 4a इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से a की वैल्यू 0। सेकेंड वाले केस में a माइनस 3 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो a की वैल्यू 3। यहाँ से देखिए दो a की वैल्यू क्या निकल के आई, दो ठो, एक बार 0 एक बार 3। तो हम अगर पहला वाला केस लें, if a की वैल्यू अगर 0 है तो b की वैल्यू क्या होगी, देखिए 2a है, तो यहाँ b की वैल्यू 2 इंटू 0, तो b की वैल्यू 0। तो ये देखिए पॉसिबल नहीं है, कह रहा है यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है। अब ये क्या 0 0 2 डिजिट नंबर हो सकता है? नहीं। इसका मतलब a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0 कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, बिकॉज नंबर इज 2 डिजिट नंबर, नंबर इज 2 डिजिट्स नंबर। क्लियर है आपको ये क्यों नहीं हो सकता? अब इसी तरह से हम क्या ले लेंगे, a इक्वल टू 3, सेकेंड वाला केस लेंगे, इफ a इक्वल टू 3। जब a इक्वल टू 3 है तो b इक्वल टू 2a होगा, तो b की वैल्यू 2 इंटू 3, b की वैल्यू 6। तो हमारा नंबर क्या निकल के आया, देखिए हमारा नंबर निकल के आएगा क्या है, हमने क्या माना था 10a प्लस का b, तो 10 इंटू 3 प्लस का 6, यहाँ से आ गया 36। तो हमारा नंबर हो गया 36। क्लियर है? आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।